एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल DSEL सीधी फॉर इंग्लिश में। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी कुछ इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन और उनके बीच में होने वाले छोटे छोटे डिफरेंसेस को हमने लर्न किया था, अंतर को हमने पढ़ा था। आज फिर से हम प्रेपोजिशन का पार्ट 4 लेकर के आए हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कुछ जरूरी प्रेपोजिशंस और उनके यूसेज। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। तो सबसे पहले प्रेपोजिशन जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, वो प्रेपोजिशन है बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर और आफ्टर का यूज हम पढ़ेंगे। बिफोर आईडी होगी पहले, ने के पहले। यहां आईडी होगी बाद, ने के बाद। पहले ने के पहले, बाद ने के बाद। एग्जाम्पल देखेंगे। आई मेट हिम बिफोर 2 days। आई मेट हिम बिफोर 2 days। मैं उससे 2 दिन पहले मिला। आई मेट हिम बिफोर 2 days। He'll come after half an hour। He'll come after half an hour। वह आधे घंटे बाद आएगा। बाद। He'll come after half an hour। वह आधे घंटे बाद आएगा। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। आई वॉश माई हैंड्स बिफोर हैविंग फूड। खाना खाने के पहले। देखिए आ रहा है ने के पहले। आई वॉश माई हैंड्स बिफोर हैविंग फूड। खाना खाने के पहले मैं अपने हाथ धुलता हूं। आई वॉश माई हैंड्स बिफोर हैविंग फूड। आई स्लेप्ट। I slept after having food। I slept after having food। खाना खाने के बाद मैं सो गया। I slept after having food। खाना खाने के बाद मैं सो गया। नेक्स्ट। नेक्स्ट यूज है बच्चों सेकंड आईडी, जो मैंने आपको पढ़ा रखी है। सामने के सामने बिफोर का यूज यहां हो जाएगी।
पीछे के पीछे। एग्जाम्पल देखिएगा, ही वॉज सिटिंग बिफोर मी। ही वॉज सिटिंग बिफोर मी, वह मेरे सामने बैठा हुआ था। ही वॉज सिटिंग बिफोर मी, वह मेरे सामने बैठा हुआ था। ही वॉज सिटिंग बिफोर मी। दे वर आफ्टर अस, दे वर आफ्टर अस, वे हमारे पीछे पड़े हुए थे। दे वर आफ्टर अस, पीछे पड़ा होना, दे वर आफ्टर अस, पीछे या के पीछे, वे हमारे पीछे पड़े हुए थे। वे गुल्लू के पीछे पड़े हुए थे। दे वर आफ्टर गुल्लू। दे वर आफ्टर माई लैपटॉप। दे वर आफ्टर माई डॉग। दे वर आफ्टर माई गेटअप, वे मेरे गेटअप के पीछे पड़े हुए थे, मेरे लैपटॉप के पीछे पड़े हुए थे। तो पीछे के पीछे पड़े होना के लिए हम यूज करते हैं बच्चों आफ्टर का। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए जल्दी से। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रेपोजिशन। नेक्स्ट प्रेपोजिशन हम लोग पढ़ेंगे बच्चों इन और विद इन और विदाउट। इन में, विद इन के अंदर के भीतर, विदाउट बिना के बिना। अब यहां देखेंगे बच्चों जो बहुत जरूरी बात है, इन और विद इन में थोड़ा सा स्लाइटेस्ट डिफरेंस है। दोनों का यूज हम यूज करते हैं टाइम बताने के लिए, सर्टेनिटी के लिए ही। बट डिफरेंस इस बात का है कि विद इन जो है वो टाइम लिमिट रख देता है कि इससे ज्यादा टाइम आप नहीं ले सकते हैं, इसके भीतर ही आपको ये काम करना है। और इनमें आप पहले या बाद में थोड़ा बहुत समय ज्यादा इधर उधर हो सकता है। तो इन कोई फिक्स टाइम की बात नहीं करता। जैसे मैं बोलूं 2 दिन में मैं इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दूंगा, तो मे बी मैं 1.5 दिन में कर दूं या 2 दिन से थोड़ा सा ज्यादा भी लग जाए। पर यदि मैं वहां बोलता हूं कि 2 दिन के भीतर मैं इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दूंगा, तो मैं कंफर्म कर देता हूं कि इससे ज्यादा टाइम नहीं लेने वाला हूं। ठीक है, तो ये इन और विद इन में अंतर है जो आपको ध्यान में रखना है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना है कि भीतर और के भीतर या अंदर के अंदर की जहां भी बात होगी वहां विद इन का यूज ही आपको करना है, विद इन का यूज ही होगा। जैसे आप बोलो तुम्हारे भीतर, आपको खुद के अंदर, तो वहां भी आप विद इन का यूज करेंगे। टाइम बस के लिए नहीं, भीतर के भीतर कहीं भी आएगा आप विद इन का यूज करेंगे। विद इन माई हाउस, विद इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम के अंदर, विद इन माई सेल्फ, मेरे खुद के अंदर, राइट। तो वहां आप विद इन का यूज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है,
he will learn English, he'll learn English in 3 months, he'll learn English in 3 months। तो हमने यहाँ in का यूज किया है, तो यहाँ हिंदी में सेंटेंस हो रहा है वह 3 महीने में इंग्लिश सीख जाएगा। he'll learn English in 3 months, राइट। इन 3 months मतलब 3 महीने में वो चीज कर लेगा। तो इन 3 months बच्चों को 3 महीने के पहले भी सीख सकता है और थोड़ा 3 महीने से ज्यादा भी समय लग सकता है। तो कोई फिक्स टाइम ना देकर के, डेडलाइन ना देकर के देने की जब बात करें आप, तो आप इन का यूज कर दें। यहां भी आप एक निश्चित समय बता रहे हैं इन 3 months, बट डेडलाइन नहीं दे रहे हैं कि इतना ही समय लगेगा, थोड़ा ज्यादा भी लग सकता है, थोड़ा कम भी लग सकता है, ठीक है। लेकिन यही एग्जाम्पल हम ऐसा बोलें, he'll learn English within 3 months, he'll learn English within 3 months। वह 3 महीने के अंदर, 3 महीने के भीतर इंग्लिश सीख जाएगा। तो यहां बच्चों हमने एक डेडलाइन दे दी कि इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा, इसके अंदर ही ये काम कर लिया जाएगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, विद इन 3 months। और विदाउट तो अलग ही है, उसकी आईडी भी अलग है, बिना या ए बिना। वर्ब आएगी तो ए बिना आता है, यदि ऑब्जेक्ट सीधे नाउन रख दोगे तो बिना आएगा। जैसे आई कांट लिव विदाउट यू, आई कांट लिव विदाउट यू, मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूं। आई कांट लिव विदाउट यू। He went home without meeting me, वह मुझसे मिले बिना घर चला गया। देखिए आ रहा है ए बिना, मिले बिना, ए बिना। He went home without meeting me। वर्ब आएगी किसी भी प्रेपोजिशन के बाद, तो हाँ बच्चों हम वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर, किसी भी प्रेपोजिशन के बाद कोई वर्ब आती है तो उसमें आईएनजी हम लगाते हैं। तो ये डिफरेंस हो गया इन, विद इन और विदाउट में, ठीक है बच्चों। आइए नेक्स्ट देखते हैं प्रेपोजिशन। अब आइए बच्चों हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रेपोजिशन, जो है अंडर, अंडरनेथ एंड बेनेथ। नीचे के नीचे, नीचे के नीचे दोनों में आईडी रखी हुई है। बहुत ध्यान से देखिएगा इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है। नीचे के नीचे, नीचे के नीचे दोनों में सेम आईडी लिखी है, तो क्या अंतर है। तो कोई भी पूछे इनमें अंतर क्या है, तो एक स्लाइटेस्ट अंतर है, बाकी दो डिफरेंस है, बाकी दोनों जो तीनों प्रेपोजिशन है एक जैसे ही यूज होती हैं। डिफरेंस इस बात का है कि कोई चीज नीचे हो
लेकिन टच ना हो, किसी चीज के ऐसे नीचे हो, जैसे ये कोई चीज है इसके नीचे है, तो इसके नीचे है लेकिन टच नहीं है ऐसे, तो वहां हम अंडर का यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन कोई चीज नीचे हो और टच भी हो, टच हो एक दूसरे से, तो वहां फिर हम अंडरनेथ या बेनेथ का यूज करते हैं, ठीक है। इसका आपको ध्यान रखना है, कोई चीज नीचे हो और एक दूसरे को टच ना करे, ऐसे हो तो आप यूज करेंगे अंडर का, और कोई चीज नीचे हो और एक दूसरे को टच करे तो वहां अंडरनेथ और बेनेथ का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए, माई शूज आर लाइंग अंडर द बेड, माई शूज आर लाइंग अंडर द बेड, मैंने क्यों यूज किया यहां अंडर, क्योंकि आपको पता है कि शूज बेड को टच नहीं करेगा, बेड के नीचे रखा हुआ है, तो बेड और शूज के बीच में गैप है, लेकिन है तो नीचे ही, बेड के नीचे है, तो मैंने कहा मेरे जूते बेड के नीचे पड़े हुए हैं, रखे हुए हैं, माई शूज आर लाइंग अंडर द बेड। इस तरह से इसमें एग्जाम्पल दे देखिएगा, यहां हमने एग्जाम्पल दिया है, योर बुक वॉज अंडरनेथ और बेनेथ द चेयर, बेनेथ द पिलो, आपकी जो किताब थी वो तकिए के नीचे थी, तो पिलो जाता है वो तकिए के ऊपर रखी हुई थी, राइट, एक दूसरे को टच कर रहे थे, स्पर्श कर रहे थे, ठीक है। तो जब दो चीजें एक दूसरे को टच कर रही हो और ये बताना हो कि कोई चीज उसके ऊपर थी और वो उसके नीचे थी, तो वहां आप यूज करते हैं अंडरनेथ का बेनेथ का। तो यहां देखिए क्या है, योर बुक वॉज अंडरनेथ और बेनेथ द पिलो, योर बुक वॉज अंडरनेथ द पिलो और बेनेथ द पिलो, क्योंकि पिलो आपको पता है पिलो रखी होती है, बुक इसके नीचे थी, पढ़ते पढ़ते में भी आपने रख दी हो। अब ये बोल रहा हूं कि कहां थी, आपने पूछा मेरी किताब कहां थी, आपके मॉम ने आपको कहा, आपके माता श्री ने आपको कहा कि बेटा आपकी किताब पिलो के नीचे थी, तकिए के नीचे थी, तो बिलो का यूज वहां आपने किया, अंडरनेथ का आपने वहां यूज किया। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें बच्चों और इसे नोट कर लें। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रेपोजिशन की ओर। नेक्स्ट प्रेपोजिशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, थ्रू, थ्रू, थ्रू आउट। अब हम यूज पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, थ्रू और थ्रू आउट में डिफरेंस देखेंगे हम। थ्रू, थ्रू मीन्स होगा बच्चों के जरिए, से होकर, और थ्रू आउट का यूज हम करेंगे जब मीनिंग होगी सारा पूरा, मतलब कंप्लीट, राइट, तो हम थ्रू आउट का यूज करेंगे।
आइए देखते हैं एग्जाम्पल थ्रू और थ्रू आउट में अंतर क्या है, एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे। द बुलेट द बुलेट वेंट थ्रू हिज हेड, लिखा है बच्चों द बुलेट वेंट थ्रू हिज हेड। तो यहां थ्रू क्यों हमने यूज किया? कोई भी सकरी चीज हो, कोई भी बहुत सकरी चीज हो और उससे कोई चीज हो करके गुजरती है, तो बच्चों वहां हम यूज करते हैं थ्रू का। कोई सकरी चीज हो और उस सकरी चीज से कोई चीज हो करके गुजरती है, तो वहां हम थ्रू का यूज करते हैं। द बुलेट वेंट थ्रू हिज हेड, तो उसके सिर को चीरते हुए से हो करके, जैसे हम बोलते हैं कि गोली उसके सिर से हो करके निकली, राइट, से होकर के सेंस निकल रहा है, तो क्या बोलेंगे? द बुलेट वेंट थ्रू हिज हेड, ऐसा वेंट थ्रू यहां से चीरते हुए इधर से निकल गई, राइट। तो यहां हम थ्रू का यूज करेंगे। आई केम टू नो, मुझे पता चला, आई केम टू नो, मुझे पता चला, थ्रू द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर के जरिए, न्यूज़पेपर से, आई केम टू नो थ्रू द न्यूज़पेपर, मुझे न्यूज़पेपर से पता चला। तो देखिए यहां आ रहा है न्यूज़पेपर से या न्यूज़पेपर के जरिए, तो कोई के जरिए सेंस आता है या से आता है, तो वहां इस तरह के सेंस में हम थ्रू का यूज करते हैं बच्चों। थ्रू आउट में देखिएगा, आई विल सर्व माई पेरेंट्स, मैं अपने माँ बाप की सेवा करूंगा। आई विल सर्व माई पेरेंट्स थ्रू आउट माई लाइफ, सारा जीवन, अपनी सारी जिंदगी मैं अपने माँ बाप की सेवा करूंगा। आई विल सर्व माई पेरेंट्स थ्रू आउट माई लाइफ, मैं अपनी पूरी जिंदगी अपने माँ बाप की सेवा करूंगा। तो देखिए यहां रहे सारा पूरा, तो सारा या पूरा का सेंस आएगा तो थ्रू आउट का वहां हम यूज करेंगे। I have been hardworking throughout my schooling. I have been hardworking throughout my schooling. मैंने जब तक स्कूलिंग मैंने की 12वीं तक, जब तक मैंने स्कूल में पढ़ाई की, मैं पूरी स्कूलिंग में, सारी स्कूलिंग जो मैंने कंप्लीट की, फर्स्ट एलकेजी यूकेजी से लेकर के 12th तक, तो मैं मेहनती था। आई हैव बीन हार्ड वर्किंग, मैं मेहनती रहा हूं। आई हैव बीन हार्ड वर्किंग, राइट, आई हैव बीन हार्ड वर्किंग थ्रू आउट माई स्कूलिंग, मैं स्कूलिंग में अपने मेहनती रहा हूं। यहां हैड कर दे तो बेटर रहेगा, आई हैड बीन था। आई हैड बीन हार्ड वर्किंग थ्रू आउट माई स्कूलिंग, मैं अपनी सारी स्कूलिंग 12वीं तक की पढ़ाई में
मैं खूब मेहनती था, अच्छी मेहनत करता था, हर एक चीज को लिखता था, नोट्स बनाता था डेली, 4-4 5 घंटे 6 घंटे स्टडी करता था। तो आप ऐसा बोलते हैं कि मैं सारी अपनी स्कूलिंग जो है उसमें मैं मेहनती था, तो आप क्या बोलेंगे? आई हैड बीन हार्ड वर्किंग थ्रू आउट माई स्कूलिंग। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हम थ्रू आउट का यूज करते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हम देते हैं, जैसे आप बोलते हो कि वो सारे रास्ते केवल बकवास करता रहा, ही केप्ट टॉकिंग वीक थ्रू आउट द जर्नी, है ना। मैं सारे जीवन डिसिप्लिन रहूंगा, आई विल बी डिसिप्लिन थ्रू आउट माई लाइफ, राइट। तो जहां भी आता है सारा पूरा वहां हम थ्रू आउट का यूज करते हैं, इस सेंस में आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो गया थ्रू और थ्रू आउट में, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। सो प्यारे बच्चों, आई होप कि आज जो प्रेपोजिशंस हमने आपको पढ़ाई हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी, और उनमें होने वाले छोटे छोटे डिफरेंसेस भी बहुत क्लियरली आपको समझ में आ गए होंगे। यदि आपको हमारी टीचिंग अच्छी लगती है और आप हमारे सारे वीडियोस देखते हैं, पसंद है आपको, तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और लाइक, आपके लाइक से, आपके शेयर से और कमेंट से हमारे भी हमें भी मोटिवेशन मिलता है, हम भी एनकरेज्ड होते हैं। एंड एक बार फिर से आपका ढेर सारा धन्यवाद इस वीडियो में लास्ट तक हमारे साथ बने रहने के लिए और हमें अप्रिशिएट करने के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।